ठीक है। तो ये जनाब अभी बहुत ही फेमस हो रहे हैं, है ना, जो फुटबॉल चल रहा है अभी, तो ये जो है बहुत ही फेमस चल रहा है अभी। तो बहुत दिन पहले मैंने किया था ये जो इनका ड्राइंग, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को देखिए डिटेलिंग जो है ना, डिटेलिंग जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। तो हमारा ये जो कोर्स है, हमारा ये जो क्लास है, इसमें हम सीखते हैं कि हाइपर रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म क्या होता है? हाइपर रियलिज्म होता है फोटो जैसा ड्रॉ करना, ठीक है। मतलब आपके पास जो फोटो है, जिस फोटो देख के आप ड्रॉ करेंगे, एकदम सेम टू सेम आप उसी को एकदम ड्रॉ करें, तो वो जो स्किल होता है उसे हाइपर रियलिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पर छोटा मोटा डिटेल, बड़े बड़े डिटेल, सब कुछ वहां पर इंक्लूडेड रहता है। एक सेकंड, हाँ, कुछ यहाँ पर कीड़े मकोड़े आए हैं तो उनको थोड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है, रुकिए। एक्चुअली लैंग्वेजेस बहुत ही बुरे हैं, ठीक है, कोई नहीं, नए नए लोग हैं ना, हर हर लोग नए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे कोर्स में चला था, ठीक है। थोड़ा जल्दी देख लीजिए, है ना, कुछ कुछ काम है, देख देख लीजिए। ओके, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं ना, बहुत लोग बेचैन हो रहे हैं एकदम। ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये वाला फोटो है जो आज हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वाला फोटो जो है वो आज हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, सभी लोगों के पास पेंसिल पेपर है? सभी लोगों के पास पेंसिल एंड पेपर है? मैं ये जानना चाहता हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा बताइए मुझे, पेंसिल पेपर है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए। पेंसिल, अब देखिए पेंसिल अगर आप लोगों के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेड्स के हैं, है ना, डिफरेंट ग्रेड्स के अगर पेंसिल है आपके पास, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे कि 2B 4B, अगर पता है आपको क्या होता है 2B 4B, तो बहुत अच्छा बात है। तो आपको क्या होगा, करने में, शेडिंग करने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे टूल्स, बहुत ही क्रिएटिव टूल्स, जो ड्राइंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। किसमें? कॉन्वीनियंसी में, ठीक है। कॉन्वीनियंसी क्या मतलब क्या हो जाता है कि जल्दी अच्छा काम बनने का जो चीज है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेंसिल्स आपको यूज करना है। पेंसिल्स में कौन कौन से यूज करूंगा? 2B 4B 6B एंड 8B, ठीक है। 2B 4B 6B एंड 8B। एक सेकेंड रुकिए। 2B 4B 6B एंड 8B हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2B 4B 6B एंड 8B, तो यहाँ पर 2B 4B 6B 8B एंड 10B, ठीक है। ये पांच, चार पांच पेंसिल अगर आपके पास है तो जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। चार पांच पेंसिल जो आपका जो पास अगर है तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले देखिए, नहीं बुरा नहीं लगा है, एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत, ये सब लोग मैंने निकाल दिया हूँ उनको, ठीक है। तो क्योंकि फिर से शायद ज्वाइन हो गए, प्रॉब्लम यहीं पर ही होता है ना। मैंने बोला शुरू में, पता है एक्चुअली ये डेमो क्लास में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, बस क्लास को खराब करने के लिए आ जाते हैं, है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं। दैट्स ओके, देखिए वो उनका है, उनका शिक्षा है वो चीज। लेकिन ये जो यहाँ पर चीज है कि आप लोग ज्यादातर सीखने के लिए आए हैं और मैं सिखाने के लिए आया हूँ, तो दो चार चीजें अगर मुझे जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आप लोगों का इशू है ना। तो यही प्रॉब्लम है मेन। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम 2B पेंसिल लेंगे,
ठीक है। सबसे पहले 2B पेंसिल और पेंसिल को हमेशा एकदम शार्प करके आपको यूज करना है। पेंसिल को कभी भी कम शार्प वाला पेंसिल यूज नहीं करना है, ठीक है। कम शार्प वाला पेंसिल आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, कम शार्प वाला पेंसिल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब ये पेंसिल लेके हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है वो है आउटलाइन हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो काम है वो है हम यहाँ पर आउटलाइन बनाएंगे। एक सेकंड रुकिए। तो सबसे पहले देखिए 2B पेंसिल मैंने लिया हूँ यहाँ पर, 2B पेंसिल ठीक है। 2B पेंसिल मैंने यहाँ पर लिया हूँ और सबसे पहले हम आउटलाइन शुरू करेंगे। अब देखिए कोई भी आउटलाइन बनाने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा। आउटलाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल मतलब यहाँ पर जो आउटलाइन आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हमको पहले सिंपल करके फिर हमें शुरू करना है। कैसे करना है देखिए सबसे पहले हम एक हल्का सा लाइन खींचेंगे यहाँ पर मिडिल में, ठीक है। एक मिडिल में हम यहाँ पर एकदम हल्का सा एक लाइन खींचेंगे और मैं सभी से यहाँ पर आशा करूंगा कि सभी लोग थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, है ना, छोटा करके मत करिए। छोटा करके ड्रॉ करने से क्या मतलब क्या हो जाता है, आपका हाथ ठीक से चलता नहीं, तो आपका ना ठीक से जो है मतलब आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक से शेडिंग वगैरह ठीक से नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया करें। एक पेपर का ज्यादातर हिस्सा यूज करें आज ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब ये लाइन कौन सा है, समझिए आप आंख के इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में आप जो अगर एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन ये वाला लाइन होगा, ठीक है, एकदम मिडिल लाइन, ठीक है, एकदम मिडिल लाइन जो इसके एकदम मिडिल से जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो ये लाइन बन गया, मिडिल लाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक लाइन करेंगे। देखिए ऊपर से लाइन मतलब कौन सा लाइन, समझिए कि ये वाला जगह के हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि ऊपर का ये है और नीचे का पार्ट ये है। आप देखेंगे ये वाला जो लाइन है, आप अगर थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, है ना, आप अगर थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे, आप अगर थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे इस लाइन से ऊपर का जो लाइन होता है वो थोड़ा दूर होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और नीचे का थोड़ा छोटा होता है इस लाइन से जो दूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसे, ठीक है, एक बॉक्स काइंड ऑफ हम बना देंगे, ठीक है, एक बॉक्स काइंड ऑफ हम यहां पर बना देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको ड्राइंग शुरू करने के लिए एक जगह मिल गया है, ठीक है, आपको ड्राइंग शुरू करने के लिए एक जगह मिल गया है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। आप खाली पेपर में शुरू नहीं कर रहे, ठीक है, आपका जो खाली पेपर है उसी से आप शुरू नहीं कर रहे जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होने का जो गुंजाइश रहता है, ठीक है, शुरू शुरू में। तो आपका ये ऊंचाई मिल गया, ये आंख का जो नीचला वाला पॉइंट है वो भी मिल गया, ठीक है, दोनों मिल गया, तो अब करने में बहुत सुविधा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ही हल्के प्रेशर से पेंसिल को देखिए मैं कैसे पकड़ा हूं, पेंसिल को मैं कैसे पकड़ा हूं, ठीक है, पेंसिल को मैं ऐसे पकड़ा हूं ताकि पेंसिल पर मैं कम से कम प्रेशर दे सकूं। देखिए जो ज्यादातर प्रॉब्लम कहां पर होता है, जब आप पेंसिल पर ज्यादा प्रेशर देते हैं तो पेपर पर ना ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, लाइन लाइन से गड्ढे बन जाते हैं, जो बाद में जब हम शेडिंग करेंगे या फिर कोई सा भी काम करेंगे तब बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही हल्का प्रेशर देके पेंसिल को यूज करेंगे। एकदम इस कॉर्नर में से शुरू करेंगे एंड बहुत ही धीरे धीरे, जो एक बार हम जो रेफरेंस को देखेंगे, एक बार ड्राइंग को देखेंगे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले धीरे धीरे इस लाइन से हम जो है दूरी देखेंगे, अब जो मैंने ये जो जगह किया है ना, ये थोड़ा इमेजिनरी है, मतलब थोड़ा काल्पनिक है। अब अगर ये जगह थोड़ा छोटा हो, जब मुझे मतलब ये भी लग सकता है कि आउटलाइन करने के बाद मुझे लग रहा है आंख थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब लाइंस मैंने इमेजिनरी लिए थे, है ना, थोड़ा काल्पनिक लिया था मैंने। तो जब मैं आंख को बनाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि आंख अगर थोड़ा बड़ा बन रहा है तो मैं उसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके हम जो है छोटे छोटे चेंजेस करते हुए ड्राइंग को करेंगे। अब हम नीचे का लाइन का करेंगे,
देखिए बहुत ही हल्का प्रेशर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए गलती हो ही सकता है ना। गलती एक ऐसा चीज है जो सबसे होता है, तो गलतियां जो हो ही सकता है, लेकिन गलती को मैनेज कैसे किया जाए। रुकिए, स्क्रीन शेयर कर रहा है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने ऊपर का लाइन ऐसे कर लिया, जो ऊपर वाला लाइन है मैंने ऐसे कर लिया, अब नीचे वाला भी कर लिया मैंने। ठीक है, एक आंख का मुझे ढांचा मिल गया यहाँ पर। बहुत हल्के से कर रहा हूँ, ताकि जो है छोटा मोटा गलती अगर हो जाए, तो जो हो सकता है नॉर्मली, तो मैं उसे ठीक कर पाऊँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इतने तक होने के बाद जो ये जो आइरिस है, मतलब ये जो गोल जो है इसे आइरिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो आइरिस है इसको हम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता चल रहा है कि इस रेफरेंस में से जो बोल रहा है कि जो आइरिस है यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, राइट, और एक जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से दूरी देखेंगे और यहाँ से दूरी देखेंगे, रेफरेंस में कितना है और आप कितना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक जो अंदाजा होता है ना कि रेफरेंस में अगर इतना है, तो मैं जितने साइज का ड्राइंग बना रहा हूं तो उसके हिसाब से इतना होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर पहले 2 पॉइंट करेंगे। अब देखिए, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, कि ये जो आइरिस है ये एक टोटल सर्कल है, एक पूरा पूर्ण गोलक है। ठीक है, एक टोटल परफेक्ट सर्कल होता है, मतलब एकदम, जो अगर हम कंपास से बनाए तो जैसा राउंड होता है, तो एकदम परफेक्ट सर्कल होता है। तो आप लोग हमेशा क्या करिए, ये जो प्यूपिल, ये सॉरी, ये जो आइरिस होता है, इसको हमेशा आपको गोल बनाना है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो पूरा गोल नहीं दिख रहा, क्योंकि बाकी जो ऊपर में ढका हुआ है, जितना दिख रहा है वो एक गोला का हिस्सा लगना चाहिए, एक परफेक्ट सर्कल का हिस्सा लगना चाहिए। ठीक है, लाइंस को बहुत ही छोटे छोटे करके करेंगे। देखिए गलती तभी होता है जब हम एक बार में करने का कोशिश करते हैं। एक बार में लाइन बना दिया, ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर बहुत ही चाइल्डिश लगता है। लाइंस को हमेशा ना छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ के किया करें। इससे क्या मतलब होता है कि असली दुनिया में ना कोई भी लाइन एक ऐसे जो है, मतलब समान नहीं होता कोई भी लाइन। समझिए आप आंख का ऊपर वाला पोर्शन कर रहे हैं, आपने ऐसा कर दिया, तभी तो गलती दिखेगा ना। आप अगर धीरे धीरे देखिए, आप अगर इसको जूम करेंगे, आप देखेंगे ये एकदम जो सीधा नहीं होता है ना, बहुत बार ये कर्व हो जाता है, बहुत बार कर्व हो जाता है, बहुत बार मुड़ जाता है। तो ये जो चीज है, जब आप लाइंस को छोटे छोटे करके करेंगे तभी आपको एक परफेक्शन मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप एक बार में करेंगे तब पेपर पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपका पेपर खराब होगा, ड्राइंग भी आपको बार बार मिटा के करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, अब धीरे धीरे सोचिए, पहले ब्रेन को जो है प्रोसेस करने दीजिए, जो आप यहाँ से देख रहे हैं उसको प्रोसेस करने दीजिए, फिर आप पेपर में जो है पेंसिल चलाइए। एक्चुअली मैं जो है मतलब ज्वाइन कर रहे हैं ना लोग, तो मुझे जो यहाँ पर अलाउ करना पड़ रहा है, तो इसीलिए शायद हाथ बार बार इधर जा रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पर अभी देखिए, जो मतलब आइरिस है वो हो गया है। ठीक है, जो हमारा आइरिस है, मतलब ये बड़ा वाला गोला, ठीक है, सिर्फ बड़ा वाला गोला तो नहीं होता, आंख के अंदर और एक छोटा वाला भी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम ब्लैक सा जो है वो छोटा वाला, उसे प्यूपिल बोला जाता है। ठीक है, प्यूपिल। तो ये जो प्यूपिल होता है ना, ये सर्कल के एकदम मिडिल में होता है। ये जो प्यूपिल होता है ये सर्कल के एकदम मिडिल में होता है। तो ये भी एक जो एक पूर्ण गोला ही होता है। ठीक है, एक परफेक्ट सर्किल ही होता है ये भी। ठीक है, राइट, ऐसे आप करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन उल्टा सीधा मत करिए। बहुत लोग नहीं, बस एक जन थे, मैंने निकाल दिया है उन्हें। ठीक है, आप लोग ऐसा मत किया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से सिखाने में, आप लोगों को मतलब आप लोगों को सीखने में भी आइडिया जो अच्छा लगता है, लेकिन ये 2-3 लोग आ जाते हैं, इससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए। यहाँ पर ये बन गया। सभी लोग कर रहे हैं ना, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे, आप सभी लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ?
या फिर सिर्फ देखेंगे तो बोरिंग लगेगा, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सभी लोग करिए, सिर्फ देखेंगे तो बोरिंग लगेगा। ओके, यहाँ पर अभी क्या है देखिए, आंख का ये वाला जगह जो है बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जगह है उसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दूरी देखेंगे, इससे इसका दूरी बहुत कम है, इससे इसका दूरी जो है बहुत ही कम है, ठीक है, इससे इसका दूरी बहुत ही कम है, ठीक है। पेंसिल का प्रेशर बहुत ही कम देना है, ठीक है, पेंसिल का प्रेशर बहुत ही कम देना है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, उनसे भी गलती होता है, लेकिन गलती अंत तक नहीं होना चाहिए, बस वही मेन चीज है, गलती आपके अंत तक नहीं होना चाहिए, जब काम खत्म होगा ना तब उसके बाद कोई गलती नहीं दिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला पोर्शन भी करेंगे। और ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब आपका जो देखने का क्षमता है, मतलब देखने का क्षमता मतलब आप देखिए यहाँ पर जो पिक्चर बहुत ही छोटा है लेकिन आप बड़ा करके बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर छोटे के हिसाब से जो जो मेजरमेंट्स है, जैसे कि यहाँ से इसका दूरी, तो आप जब बड़ा करके बनाएंगे तब वो चीज को सिमिलर रखना, एक जैसा रखना, वो आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ठीक है। आप कितने अच्छे से उसे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर इतना दूरी होगा तो आप जितना बड़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना बड़ा होगा, कितना दूर पर होगा, है ना, तो ये सब चीजें हैं। ओके, देखिए अब हमारा आंख बन चुका है, आई गेस आप लोगों का भी बन चुका होगा, है ना। और अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो कोई नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, देखिए एक दो दिन का चीज नहीं है ये, ठीक है, जो है ये एक दो दिन का चीज नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लाइंस हमने बनाए थे पहले उसको मिटा देंगे, ठीक है, जो लाइंस हमने पहले बनाए थे उसको मिटा देंगे, क्योंकि वो अभी कोई काम का नहीं है ना, हमारा आउटलाइन बन चुका है, हमारा आउटलाइन जो है वो आ चुका है, अब वो सब चीज का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो लाइंस है अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ हल्के प्रेशर यूज कीजिए, ताकि आपके काम के अंत तक ये ना रहे, बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि तभी आपका काम साफ सुथरा दिखेगा ना, जो टाइडीनेस रहेगा उस काम में। ओके, अच्छा, सभी लोगों का इतने तक हो चुका है, मैं सभी लोगों को मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, सभी लोग अगर हो गया आप लोग दिखाएंगे थोड़ा मुझे, ठीक है, टर्न ऑन देयर वीडियो, ओके। आप लोगों का अगर हो गया है, थोड़ा सा जो पेपर जो उलट कर दिखाएंगे मुझे, तो मैं थोड़ा देख के बता दूंगा कुछ गलती है कि नहीं, अगर कुछ सही बना है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ओके अंकिता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट बना है। ओके, ओके, आलोक राज, है ना, आपका आंख क्या बना है ना, थोड़ा सा चपटा हो गया है, ठीक है, आपका आंख जो है थोड़ा सा चपटा हो गया है, एंड आई थिंक आप थोड़ा छोटा करके भी बना रहे हैं, जो मैंने मना किया था करने में, है ना, थोड़ा बड़ा करके बनाइए, तो बड़ा मतलब देखिए मैं कर रहा हूँ, ये एक फुल साइज पेंसिल है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ड्राइंग है ये, ठीक है। ओके, सिर्फ दो जन का दिखा मुझे, आप लोग जो मतलब करिए, है ना। ओके अनिकेत, ओके अनिकेत अनुरागी, है ना, सोहम महता, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है सोहम जी, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। ओके आदित्य ठाकुर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दीपक जी, आप लाइन लाइन वाले खाते में कर रहे हैं, कोई कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें ना करिए कभी भी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग जो मतलब ड्राइंग का मन नहीं रहता, ड्राइंग बुक पर अगर करेंगे तो ड्राइंग कर रहे हैं ऐसा लगेगा, है ना, और अगर वो कॉपी के बुक में करेंगे, ओके, ठीक है दीपक जी, अच्छा बना है, गुड, है ना, गुड वर्क। ओके
ओके, सभी का मैंने देख लिया है जो लोग दिखाए हैं, है ना? गुड, जो मैक्सिमम इंसान का बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। चलिए, अब हम शेडिंग में जाएँगे, ठीक है? अब देखिए शेडिंग में जब हम जाएँगे तो आप लोगों को कुछ नया-नया चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? सर लाइट अ, लाइट चला गया? शायद आपके उधर लाइट चला गया ना, वो बोल रहे हैं आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ना शेडिंग करेंगे। अब देखिए शेडिंग मैं जो करता हूँ ना वो बहुत से चीज़ के साथ करता हूँ। ओके, पुनी जी राइट? पुनी, हाँ, गुड, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। थोड़ा प्रेशर कम यूज़ कीजिए पेंसिल पर। पु जो पुनी जी आप जो प्रेशर कम यूज़ कीजिए पेंसिल पर, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा बना है। ओके, ओके, ओके। चलिए, अब हम क्या करेंगे शेडिंग करेंगे तो शेडिंग के लिए मैं कुछ-कुछ चीज़ यूज़ करता हूँ जैसे कि चारकोल पाउडर, है ना? वो शायद आपने कभी भी यूज़ नहीं किया होगा और यहाँ पर मैं उसको स्किप भी नहीं कर सकता। स्किप मतलब अगर मैं कुछ नया चीज़ से बनाऊँ, सिर्फ़ पेंसिल से बनाऊँ, तो एक्चुअली मैं जो काम आप लोगों को जो मतलब शोकेस करना चाहता हूँ कि क्लास में हम ऐसा बनाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा कि जो प्रोसेस कैसा रहता है अगर जो उस चीज़ को मैं स्किप कर दूँ, है ना? चारकोल पाउडर को अगर मैं स्किप कर दूँ या फिर जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं छोड़ के सिर्फ़ पेंसिल के साथ करूँ, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ उसी के साथ बनाऊँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, मेकअप ब्रशेज़, है ना? मतलब ड्राइंग ब्रशेज़ नहीं, मेकअप ब्रशेज़। अब मेकअप ब्रशेज़ में क्या हो जाता है, मेकअप ब्रशेज़ जो होते हैं वो अ, चारकोल पाउडर यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। चारकोल जब हम पाउडर फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं, पेंसिल जो मतलब पेंसिल फॉर्म में नहीं, पाउडर करके, है ना? पाउडर करके जब हम यूज़ करते हैं तब ये मेकअप ब्रशेज़ बहुत यूज़फुल हो जाता है रेदर देन वो जो ड्राइंग ब्रशेज़ मतलब जो वाटर कलर के लिए या फिर जो ऑयल करने के लिए जो ब्रशेज़ आता है ना, उससे बहुत अच्छा हो जाता है मेकअप ब्रशेज़, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे मेकअप ब्रशेज़ 2 तरह के जो ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ, एक छोटे तरह के और एक बड़े फ्लफ़ी, फ्लफ़ी मतलब थोड़े क्या बोलूँ मैं, है ना? थोड़ा सॉफ्ट होता है बहुत, सॉफ्ट। तो ये 2 तरह का ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ ताकि शेडिंग हम बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और आप लोग आज देखेंगे कि शेडिंग कितने अच्छे से होता है। तो सबसे पहले मैं एकदम डार्केस्ट पार्ट ऑफ द ड्राइंग सबसे ब्लैकेस्ट पार्ट कौन है? मतलब कौन-सा जगह है इस ड्राइंग में? आँख के बीच वाला हिस्सा है ना? जिसे प्यूपिल बोला जाता है। ओके, मेकअप ब्रशेज़ नहीं है आपके पास, नो प्रॉब्लम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि शायद आप लोगों के पास ना भी हो सकता है। अगर आप लोगों के पास मेकअप ब्रशेज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम आप ये पूरा क्लास पेंसिल से कीजिए, ठीक है? पेंसिल से कीजिए क्योंकि आज मतलब अभी ये सब चीज़ लाना दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो आपके पास जो भी है, जैसे कि कॉटन अगर है, रुई अगर आपके पास है, कॉटन बड्स अगर आपके पास है और जो नॉर्मल चारकोल अगर आपके पास है, वो भी यूज़ कीजिए, पेंसिल जो होता है चारकोल का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास है, उसी को यूज़ कीजिए। सिर्फ अगर एक पेंसिल है, सिर्फ एक पेंसिल को ही यूज़ कीजिए, ठीक है? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए चारकोल जो पाउडर होता है ना, वो पेपर के ऊपर लेके हम यूज़ करते हैं, ताकि क्वांटिटी हम मैनेज कर पाएँ, मतलब कितना चारकोल हम ले रहे हैं ब्रश के ऊपर, वो हम मैनेज कर पाएँ। तो मैंने थोड़ा-सा चारकोल लिया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही जल्दी काम होता है ना? यहाँ पर देखिए मैं चारकोल लिया हूँ। इस क्लास में आपको बहुत नए-नए टूल्स मिलेंगे, टूल्स देखने को मिलेंगे, टूल्स मतलब आप लोग देखेंगे तब तो यूज़ करेंगे राइट? तो वो यूज़ करने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छा। देखिए ये टूल्स किस काम में आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला कि आपका ड्राइंग जो है बहुत ही अच्छा एक लुक देता है ड्राइंग को, है ना? ये अगर सिर्फ पेंसिल से करते आप तो आई गेस इतना अच्छा नहीं दिखता और इतना जल्दी भी नहीं बनता, है ना? तो कन्वीनियंस जो मैं पहले बोला था कि कन्वीनिएंट हो जाता है काम, आसान एंड जल्दी हो जाता है एंड बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी आता है, ठीक है? देखिए जो बीच वाला ब्लैक हिस्सा है मैंने कितना जल्दी कर दिया। अब आप लोग बोलेंगे सर पेंसिल हम यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आप लोग अगर चारकोल किसी ने यूज़ किया है ना, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा जिन लोगों ने चारकोल यूज़ किया है,
चारकोल पेंसिल के ऊपर ना जो ग्राफाइट पेंसिल है वो नहीं चलता। चारकोल पेंसिल के ऊपर ग्राफाइट पेंसिल जब आप चलाएंगे वो नहीं चलता, बिल्कुल फिसलता है ना। लेकिन जो चारकोल को जब आप पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तब ये चीज नहीं होता, पेंसिल और चारकोल दोस्त बन जाते हैं तब, है ना। एंड इससे जो काम आता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको ही हम करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस में मुझे क्या बोल रहा है कि ये जो बीच का ब्लैक वाला जगह है, उसके बाद देखिए आंख का जो प्यूपिल का जो बॉर्डर है ना, ये जो हिस्सा का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में सबसे ज्यादा ब्लैक है। अब इसको मैं किससे करूंगा, ब्रश से करूंगा। ब्रश में कम चारकोल लूंगा और इसको यूज करूंगा। ठीक है, इसको यूज करने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको चारकोल में ग्रिप मिलेगा, मतलब जो ब्रश के ऊपर, क्योंकि ब्रश तो आप लोग आई गेस यूज नहीं करते, तो पहले पहले जब यूज करेंगे तब प्रॉब्लम होगा। धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस कर करके आपको जो मतलब यूज टू होना है ना। कितना नेचुरल लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं चारकोल यूज करने से, मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत नेचुरल लुक आता है। मतलब कोई भी पाउडर फॉर्म में आप जिसी को भी यूज करेंगे, जैसे कि बहुत आर्टिस्ट मैंने देखा है ग्राफाइट पाउडर यूज करते हैं। फिर आप बोल ही सकते हैं सर ग्राफाइट पाउडर क्या, मतलब आप क्यों नहीं यूज करते। ग्राफाइट पाउडर में ना वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो डार्कनेस होता है ना, चारकोल में क्या हो जाता है कि डार्कनेस बहुत अच्छे से मतलब कम ज्यादा आप कर सकते हैं। जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कम ज्यादा चारकोल के ऊपर कंट्रोल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ग्राफाइट में ना वो डार्क का प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा डार्क नहीं हो पाता ग्राफाइट पाउडर से। चलिए, अब चारकोल से इतना हो सकता था। अब हम क्या करेंगे, जब हमें दिखेगा कि चारकोल से ना इतना ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कब पता चलेगा, कि जब भी आप देखेंगे चारकोल से कर रहे हैं तो इधर उधर भाग रहा है ब्रश, है ना, या फिर बहुत छोटा जगह है जिसे हम नहीं कर सकते, तब हम पेंसिल का यूज करेंगे। पाउडर कहाँ मिलता है, पाउडर कहीं नहीं मिलता है, पाउडर मैं बनाता हूँ। ठीक है, बनाता कैसे हूँ, वो एक जो कैमलिन का स्टिक आता है, रुकिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैमलिन का 10 रुपए 15 रुपए था पहले, है ना। ये जो मतलब कंप्रेस चारकोल बोला जाता है, मतलब चारकोल ही कंप्रेस फॉर्म में रहता है, बहुत प्रेशर से कंप्रेस फॉर्म में रहता है। उसी को सैंड पेपर जो होता है, सैंड पेपर में घिस के ये पाउडर मैं खुद ही बना लेता हूँ। क्योंकि जो मैंने बहुत सारा जो रेडीमेड पाउडर यूज किया है तो उसमें ना छोटे छोटे दाने रहते हैं, है ना, बड़े बड़े दाने रहते हैं, जो बहुत प्रॉब्लम करता है। जब हम ब्रश के साथ यूज करते हैं वो यहाँ पर गिर के पेंसिल जैसा हो जाता है पूरा ब्रश। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं खुद से पाउडर बना लेता हूँ, ताकि मुझे ये तसल्ली हो कि उसमें कोई दाने ना हो, है ना, जो एकदम क्लीन एंड क्लियर हो। ओके, चलिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा डार्क पेंसिल यूज करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये जो बॉर्डर है ये डार्क है। तो शुरू में कर रहा हूँ किससे, 6B पेंसिल से। 6B पेंसिल, देखिए पेंसिल का डिफरेंट ग्रेड्स हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि प्रेशर हम कम दे पाए पेपर पर। अगर हम जो जो पेपर पर दबा के प्रेशर दे रहे हैं, है ना, डार्क पेंसिल यूज करने के बावजूद, तब क्या हो जाता है, पेपर डैमेज हो जाता है ना। पेपर अगर डैमेज हो जाता है तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। कैसे फॉर्म में, चारकोल में पाउडर फॉर्म में यूज करता हूँ राहुल जी, पाउडर फॉर्म में। चारकोल पाउडर होता है ना, चारकोल पाउडर फॉर्म में यूज करता हूँ, मतलब पेंसिल में यूज नहीं करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल से जैसे हम नॉर्मल शेडिंग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं हम, तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी।
देखिए ऊपर में जो ऊपर का एरिया होता है आंख का वो डार्क होता है क्योंकि ऊपर का जगह का शेडो गिरता है वहां पर, है ना, इसलिए। देखिए ये जो अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, कुछ भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ डिटेलिंग वगैरह, क्योंकि अभी जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ वो मैं बेस टोन का कर रहा हूँ। बेस टोन है ना, बेस टोन क्या हो जाता है, शुरू का काम है ना, मतलब घर का नींव बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो जो बेस टोन है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जो डिटेल्स होता है ना इन्हीं के ऊपर बनते हैं। खाली पेपर के ऊपर डिटेल्स बनाएंगे वो अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब ऐसे जो अच्छे शेडिंग, अच्छा बेस टोन के ऊपर जब आप डिटेल करेंगे तभी वो दिखता है अच्छा, है ना, वरना डिटेल का कोई फायदा नहीं। कहाँ मिलेगा पाउडर अब? मैंने बोला था, आपने सुना नहीं, ये पाउडर मैं खुद बना लेता हूँ, है ना, खुद बना लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर और एक टूल्स का, जो और एक टूल का मैं यूज करता हूँ वो है मोनो इरेजर। मोनो इरेजर मतलब नाम से ही पता चल रहा है छोटा इरेजर, ठीक है, मोनो मतलब छोटा। तो ये जो इरेजर आप देख सकते हैं बहुत छोटा 2.3 मिलीमीटर का इसका जो टिप है ना, 2.3 मिलीमीटर का। तो ये क्या करता है, इससे आप बहुत छोटा छोटा जो डिटेलिंग है, छोटा छोटा मिटाने का काम, वो बहुत अच्छे से प्रिसाइसली जितने जगह को चाहते हैं उतने जगह को आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जो हाईलाइट अभी मैं मिटा रहा हूँ, एकदम हाईलाइट का जितना कॉर्नर्स है वो भी अच्छे से निकल के आ जाएगा। बहुत ही पेशेंस का काम है ना, जल्दी का काम बिल्कुल नहीं है। आप लोग कर रहे हैं तो करिए, ठीक है। और जो हो जाने के बाद अगर जो आप दिखाना चाहते हैं तो ग्रुप में दिखा सकते हैं मुझे। 6B के बाद अब मैं थोड़ा 4B पेंसिल यूज करूंगा, 4B पेंसिल, ठीक है। 6B मैंने यूज कर लिया। अब देखिए 6B का एक डिसएडवांटेज क्या, मतलब क्या हो जाता है, पेंसिल जितना ग्रेड में बढ़ता है, मतलब 6B, मतलब 8B, 10B, पेंसिल उतना सॉफ्ट होता जाता है ना। पेंसिल का लेड आपने देखा होगा, 10B पेंसिल छीलते वक्त बहुत टूट जाता है, ठीक है। ये टूल्स कहाँ पर मिलता है मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा जो अमेजोन का, अगर आपको जो मतलब दिख जाता है, आप लोकल में अगर मिल जाते हैं तो वहां से ले लीजिएगा, नहीं तो अमेजोन से ले लीजिएगा। टूल्स सिर्फ देखिए, टूल्स आपको सिर्फ हेल्प नहीं करेंगे, गाइडेंस है ना, गाइडेंस है ना, उसको यूज करने का गाइडेंस, बार बार एक चीज तभी आपको एक जगह मिलेगा, राइट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बाहर से थोड़ा थोड़ा शेडिंग अंदर को कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है। सिर्फ शेडिंग कर रहा हूं मैं, अभी भी कोई डिटेलिंग नहीं डाला हूं इसमें, अब देख सकते हैं क्लियरली। बस जहां पर डार्क है डार्क कर रहा हूँ, जहां पर हल्का है हल्का कर रहा हूँ। बाहर से शेडिंग थोड़ा निकाला इस कॉर्नर से। अब अंदर से जो ब्लैक है जिसे प्यूपिल बोला जाता है, उस प्यूपिल से अब मैं थोड़ा थोड़ा शेडिंग अप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा धुंधला, थोड़ा सा क्लाउडी जो एक्चुअल दुनिया में होता है ना, जैसा दिखता है तो वैसा लगे। आपका काम कब हाइपर रियलिस्टिक दिखेगा, जब आप नेचर के साथ चलेंगे, मतलब नेचर में जैसा दिखता है, एक्चुअल में जैसा दिखता है वैसा जब आप बनाना जो चालू करेंगे, तब आपका काम हाइपर रियलिस्टिक दिखना शुरू होगा। ओके, अब शेडिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक हम ब्लेंडिंग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही ब्रश, एक बड़ा ब्रश है, ठीक है, उसका ही बड़ा भाई एक, ठीक है, ये छोटा वाला है जो हम जो एकदम छोटे जगह में मैं यूज करता हूँ, और एक छोटा सा मीडियम साइज का है जो थोड़ा जो बड़ा जगह है उसको कवर अप करने के लिए यूज करता हूँ। अब तो समझिए दो तरह का यूज होता है ब्रश का। एक हो जाता है अप्लाइंग, चारकोल अप्लाइंग, और दूसरा हो जाता है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग करते टाइम, अगर ब्लेंडिंग मतलब क्या, जो भी आपने काम किया है पेंसिल से किया उसे स्मूथ करना, उसे और ज्यादा स्मूथ स्मूथ करना, तो उससे मतलब उस दौरान अगर ब्रश पे चारकोल लगा हुआ होगा तो उस जगह का क्या मतलब क्या होगा, डार्कनेस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा काला हो जाएगा वो वाला जगह। इसलिए ब्रश को आपको क्लीन कर लेना है, ऐसे साफ कर लेना है, धो नहीं लेना है, ठीक है। बहुत लोग जो मुझसे पूछते हैं कि सर इसे हम पानी में धो सकते हैं, देखिए हम ड्राई मीडियम में काम कर रहे हैं, ये पूरा सूखा मीडियम है,
ठीक है, इसमें हम कोई भी पानी वगैरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे ऐसे हमें जो नॉर्मल पेपर पर या फिर कोई भी कपड़े के ऊपर हमें ऐसे साफ कर लेना है। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसी को ही ब्लेंड करेंगे जो हमने किया। अब देखेंगे जो पेंसिल का है ना वो एकदम ब्लेंड होके एकदम स्मूथ हो जाएगा। कोई पेंसिल का जो रफनेस दिखता है, पेंसिल का जो दाग दिखता है, जब हम चलाते हैं पेंसिल को वो दाग सब घुल मिल जाते हैं ना, ब्लेंड ब्लेंड हो जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इतना हो चुका है। अब थोड़ा सा शेप को देखेंगे। शेप अगर थोड़ा, शेप एक्चुअली राउंड होना चाहिए। कोई कोई कॉर्नर अगर राउंड नहीं लग रहा है उसे हम मिटा के सही कर लेंगे, क्योंकि देखिए शेडिंग से भी जो है ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चर। तब आंख का सब कुछ आंख जैसा लगना चाहिए। अगर ये प्यूपिल या आपने जो आइरिस बनाई अंडे जैसा लग रहा है, तब क्या जितना अच्छा आप शेडिंग कर ले कभी अच्छा दिखेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका शेप ही जो बिगड़ गया है, उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है। इसके बाद में क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पर ना छोटा छोटा डिटेल है। डिटेल किससे करेंगे, मैंने जो बताया है मोनो इरेजर, इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे। जिनके पास नहीं है डोंट वरी, आपके पास आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप जो इरेजर को कट करके यूज कर सकते हैं। आपके पास जो नॉर्मल इरेजर है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, है यहाँ पर मेरे पास, तो वो इरेजर दिख नहीं रहा मुझे, नॉर्मल इरेजर, उसे कट करके, है ना, आपके पास अगर कटर है, कैंची है, किसी से भी ठीक है, कट करके यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी लाइन इज यूनिक लाइन, है ना। आपको एक मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे 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 बनाते जा रहे हैं, है ना। नेचर पर ध्यान रखना। ये सब चीजें क्या मिलता है, ये पूरा रैंडम होता है। रैंडम मतलब किसको, रैंडम चीज किसको बोला जाता है, रैंडम चीज किसको बोला जाता है, जिसमें कोई मैच ना हो, कोई कोई पैटर्न ना हो, है ना, हर एक मतलब यूनिक हो, है ना, उसको रैंडम बोला जाता है। तो ये जो आप देख सकते हैं आंख के अंदर ये जो बना हुआ है लाइन लाइन जैसा, ये एक्चुअली पूरा रैंडम है। इसमें कोई एक तो समानता नहीं है कि एक पूरा जो सेम सेम लेंथ का है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं ऑफलाइन नहीं होता, क्लास ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा, है ना, कि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कब हो, मतलब कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आप लोग करिए पहले, है ना। मैं पहले यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को पहले मैं कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ कि आपको भी लगे कि हाँ यहाँ पर सीखने को मिलता है। ठीक है, यही बात है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2B पेंसिल लूंगा यहाँ पर, और कुछ कुछ जगह पर ऐसे लाइन करूंगा। 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ, है ना। बड़े करके बनाएंगे तभी ये सब बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। छोटा करके बनाएंगे तो देखेंगे आपका हाथ ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि आपने बनाए इतने छोटे हैं। फिर अब कहाँ से है, मैं जो वेस्ट बंगाल से हूँ, उत्तर प्रदेश से है। आप जानते हैं मुझे, जो है अहिरन पावर, है ना। आप शायद मेरे बिहाफ में उत्तर दे रहे हैं, है ना। ओके, सर ड्राइंग स्टार्ट कर लेंगे फिर से, मैं सर आपको क्लास ऑफलाइन भी होता है।
नहीं ऑफलाइन नहीं होता है ना, ऑनलाइन ही होता है सिर्फ। नहीं ऑनलाइन में ही समझ जाएंगे आप, क्योंकि देखिए मेरे मैं जो है अभी करीब 1 साल से कर रहा हूँ, करीब नहीं 1 साल से ही कर रहा हूँ। तो मुझे पता चल गया है कि किस पॉइंट में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, क्या मतलब किस तरीके से आप लोगों को अगर समझाऊँ तो आप लोग समझे, है ना, ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं, मतलब पास में बैठ कर ही कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए डोंट वरी, मतलब वो चीज़ जो आई गेस मेरा थोड़ा अंदर आ चुका है कि आप लोगों को मैं ऑनलाइन सिखा पाऊंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए आंख के अंदर बन चुका है। अब हम करेंगे व्हाइट ऑफ द आई। व्हाइट ऑफ द आई किसको बोला जाता है, ये जो सफेद पोर्शन होता है आंख में, इसको हम शेड करेंगे। अब बोलेंगे सर ये तो व्हाइट होता है, शेड क्यों करेंगे, उसमें शेड होता है ना। हम इसी में प्रॉब्लम हो जाता है ना, हम इसी में मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसी में रुक जाता है कि हम बहुत सारा चीज को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, जो वहां पर है लेकिन हम करते नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी इस ब्रश का यूज करेंगे जो आप लोगों के पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप देखिए, सिर्फ सिर्फ देखिए, आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा। तो इस ब्रश में क्या है, इस ब्रश में मैंने बहुत कम चारकोल लिया है, मतलब नाम मात्र चारकोल लिया है, ठीक है, बहुत कम। इसके बाद में क्या करूंगे, एकदम टॉप कॉर्नर से बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, प्रेशर भी नहीं लगाऊंगा। अब देखिए कितना स्मूथ आपको आउटकम मिल रहा है ना, पेंसिल से ये तो मिल ही नहीं सकता। पेंसिल से आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद बोलिए। पहले पेंसिल को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पेंसिल को फिर कॉटन से ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके बाद भी क्या हो जाता है, पेंसिल पेपर पर परमानेंट हो जाता है, बैठ जाता है ना, उसको हम ठीक से मिटा नहीं पाते, ये एकदम मिट जाएगा अच्छे से, जैसे हमने शुरू किया था जो जो वैसे मिट जाएगा। सब कुछ बोल दिया जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा करिए, थोड़ा सीखिए, मैं सब कुछ बोल दूंगा, इस ड्राइंग को कंप्लीट होने दीजिए, मैं सब डिटेल आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आप लोगों के पास अगर नहीं है ना, आप लोग बैठे मत रहिए, पेंसिल से ही कीजिए। पेंसिल से क्या करना है, शेड करना है, और कॉटन जो है कॉटन से ब्लेंड करना है, ठीक है, सिंपल। देखिए ये जो व्हाइट ऑफ द आई है ना, ये कभी भी आप लोग मत सोचिए आज के दिन के बाद से, ये व्हाइट ऑफ द आई नाम से ही व्हाइट होता है, कभी व्हाइट नहीं होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ शेड जरूर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शेड है, एंड शेड देने से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ओके। चलिए अब चारकोल से मैंने दे दिया है, एंड चारकोल का एक लिमिट रहता है कि चारकोल हम इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। कब पता चलेगा, जब काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। आपने देखे कि शुरू आपने चारकोल से किया, बहुत अच्छे से कर रहे, उसके बाद लग रहा है कि अब तो ज्यादा हो रहा है ना, अब तो इधर उधर जा रहा है चारकोल, तब आपको रुक जाना है। और छोटा जो पॉइंट है, पेंसिल, पेंसिल का टिप बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके आप यूज कर पाएंगे, उसको अभी हम यूज करेंगे, 2B पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। बस ऊपर के कॉर्नर में थोड़ा, ठीक है, जहां पर और थोड़ा डार्कनेस का जरूरत है वहां पर मैं 2B पेंसिल का यूज करूंगा, क्योंकि हल्का जगह है ना, तो हल्के जगह में हल्का पेंसिल यूज करूंगा। यहाँ पर 6B थोड़ी यूज करूंगा, उससे तो डार्क हो जाएगा बहुत। पेंसिल का ग्रेड हम इसीलिए डिफरेंट यूज करते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, ताकि पेंसिल पर हम कम प्रेशर देके कम कर जो काम कर पाए, ठीक है। नहीं तो ज्यादा प्रेशर अगर गिर जाएगा तो पेपर बिगड़ जाता है, काम बिगड़ जाता है, ठीक है? कितने दिन में हम सीख जाएंगे लगभग, देखिए मैं हर क्लास में मेरा पूरा देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिखाने का पूरा कोशिश करता हूँ, हर तरीके से कोशिश करता हूँ, सिर्फ मैं हाथ से नहीं सिखाता, मैं बहुत कुछ चीजें ऐसा भी बोलता हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसे ठीक किया जाए, या फिर मैं जैसे ये जो रेफरेंस मैं किस नजर से देख रहा हूँ, है ना, मेरा सोच क्या चल रहा है दिमाग में, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्राइंग पहले दिमाग में बनता है, फिर वो हाथ में बनता है, हाथ से बनता है, ठीक है, तो पहले आपके दिमाग में कैसा चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कितने दिन में बना पाएंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना इसमें काम कर रहे हैं। आप सिर्फ 1.5 घंटे के लिए क्लास कर रहे हैं, फिर काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, फिर तो आपका ग्रोथ कैसे होगा, फिर तो लॉन्ग टाइम लगेगा आपको ग्रोथ होने में, है ना। लगभग देखिए, लगभग मैं इसका कोई मतलब आइडिया भी नहीं दे सकता, है ना, टोटली आपके ऊपर है। आपका जितना जो कोशिश होगा, आपका जितना ये होगा, आपका वो मतलब कम से कम तो 3 4 5 महीने तो लगेंगे, अगर आप पूरा लगे रहते हैं, है ना, ये तो लगेगा ही। और जल्दी मिलेगा तो क्या फायदा, है ना, जल्दी मिलने से कौन सा चीज अच्छा लगता है, आप लोग बोलिए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, तभी तो वो चीज एक अच्छा स्वाद लगेगा ना, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉटन लिया हूं मैंने, नॉर्मल कॉटन,
नॉर्मल कॉटन, डॉक्टर कॉटन जो होता है ना, डॉक्टर की शॉप में जो मिलता है, वो कॉटन लिया हूं मैंने। अब हल्के हल्के से मैं ऐसे इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो अंदर का पोर्शन मैंने कर दिया है, अब छोटा छोटा वेन्स है वो मैं बाद में करूंगा। वेन्स मतलब ये जो खून के जो ये जो होते हैं ना, वेन्स। ओके गणेश जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, गीला नहीं है, कोई भी चीज गीला नहीं है। देखिए ये जो है ये ड्राई मीडियम है, सूखा मीडियम है। यहाँ पर हर कुछ चीज सूखे में यूज किया जाता है, गीला करके नहीं। उन्हें ओके अनिकेत जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, शेडिंग बहुत अच्छा हो रहा है। ओके अंकिता शर्मा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हो रहा है आपका काम, है ना? बहुत लोग समझ, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड। सोहम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छे से नहीं बन रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में थोड़ी होगा, जरूर बनेगा। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोगों से बनेंगे, लेकिन सब लोगों का टाइम अलग अलग लगेगा, है ना। अगर सभी लोग एक होते तो कैसे चलता सब कुछ। ओके अमृत, अमृत राइट, ओके गुड, वेरी गुड। ओके आदित्य जी, आपके काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, जरूर पूछिए, पूछिए, यहाँ पर ही पूछिए। ओके अंकित जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। अंकिता शर्मा, आपको तो बोल ही चुका हूँ मैं, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा। मैं आप लोग के अंदर पहले से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, क्योंकि देखिए मैं आउटलाइन देख के ही बता दूंगा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, है ना। जो मैं आउटलाइन देख के बता दूंगा। विपिन जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बना रहे हैं आप लोग। ओके चलिए अब फिर से मैं रिटर्न करता हूँ। देखिए हाइपर रियलिस्टिक काम में ना जो हाईलाइट है उसको ना बहुत अच्छे से करना है। हाईलाइट बहुत एक फर्क ला देता है काम में, ठीक है। हाईलाइट जितना हो सके प्रोमिनेंट रखना है, आपका काम उतना अच्छा लगेगा। मतलब हाईलाइट तो डार्क की वजह से तो हाईलाइट दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हम मिटा क्या रहे हैं, पेपर ही तो मतलब मिटा के ला रहे हैं ना, तो ये चमक किस लिए दिख रहा है, ये बैकग्राउंड के कारण, यहाँ पर जो ब्लैक है ना इसके कारण लग रहा है ये चमक। सोचना है, बहुत कुछ है यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है ना। तो वही चीज मैंने बोला ना कि ड्राइंग पहले हम दिमाग में करते हैं फिर हाथ से करते हैं वो चीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से चारकोल ले रहा हूँ इसमें, और ये जो ऊपर में ये जो आईलैश वाला, आईलैश नहीं, ये जो आँख के ऊपर वाला पार्ट है उसको कर रहा हूँ। आप लोग पेंसिल से करिए, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मतलब क्लास में हम ऐसे करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, है ना। मैं भी पेंसिल से कर सकता था, तो आपको एक क्लास का ओवरव्यू नहीं मिलता कि क्लास में हम कैसे करते हैं। ओके, जितना हो सके उसके बाद पेंसिल से, ठीक है। आप बोलेंगे सर जितना हो सके मतलब छोटा जगह था पहले से ही पेंसिल से कर लेते। नहीं देखिए, चारकोल से करने से ना बहुत फायदा होता है। सब कुछ मैं एक क्लास में कैसे समझाऊं, आप लोग बोलिए, इतना सब कुछ है, ठीक है। इतना सब कुछ है जो एक क्लास में समझाने में बहुत मुश्किल होता है। छोटा जगह हो फिर भी मैं चाहता हूँ कि चारकोल का एक लेयर मैं दे सकूं, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है। खाली पेपर से करने से अच्छा एक चारकोल का लेयर अगर होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ, 4B भी यूज करूंगा क्योंकि 2B से ज्यादा हल्का हो रहा है। सर बैक कैमरा एक सेकंड, बहुत नीचे चला गया। कॉटन किराए का कैमरा कैसे यूज करे, तो मुझे आपसे कुछ पूछना है।
यूपी में नहीं हूँ, मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। किसी ने लिख दिया मेरे, जो मेरे बिहाफ में है ना, कि मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से नहीं हूँ। फिर से थोड़ा चारकोल यूज करूंगा। आप लोग फॉलो कीजिए, है ना। अगर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, वो भी बताइए कि सर थोड़ा समझाइए, अगर हम पेंसिल में करेंगे कैसे करेंगे, वो भी बोलिए मुझे, है ना। आप लोग बोलेंगे नहीं फिर मैं कैसे बताऊंगा। मोबाइल में पिक ज्यादा डार्क है और आप बना रहे हो वो लाइट लग रहा है। मोबाइल में पिक ज्यादा डार्क है, वो मोबाइल में थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। क्योंकि आप लोग कैमरा से देख रहे हैं, मोबाइल अलग दिख रहा है मोबाइल का, है ना। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अलग दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा फर्क आ जाता है उसमें। त्रिपुरा थे के, ओके ओके। शुभदीप दास, त्रिपुरा से आप, ओके। थैंक यू, थैंक यू। देखिए यहाँ पर जो है ना, मतलब चारकोल यूज करने से आप फायदा देख सकते हैं, कितना जल्दी हो रहा है काम, कितना जल्दी हो रहा है ना काम। चारकोल का यही फायदा है कि आपका काम जल्दी होगा, आपका आउटकम भी पेंसिल से अच्छा आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपका पेंसिल के मतलब पेंसिल के अगेंस्ट जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं पेंसिल के अगेंस्ट क्यों जाऊंगा। सिर्फ पेंसिल से करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ना, ज्यादा टाइम लेता है। और चारकोल एक्चुअली ऐसा एक मीडियम है जो काम में बहुत अच्छा एक नेचुरल इफेक्ट देता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में जब भी यूज करेंगे तब पेपर में ना वो बहुत ही अच्छे से बैठेगा। इंडिया हार गया मैच, इंडिया का तो अभी रोज का हो गया है ना, हारना। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछिए विपिन जी, पूछिए। मैं तो पहले ही बोला हूँ ना आपको कि पूछिए, यहाँ पर पूछिए। मतलब माइक ऑन में अभी नहीं कर सकता है ना आप, जो आपको अगर माइक में, जो माइक के थ्रू कुछ पूछना है, देन आप थोड़ा वेट कीजिए, लास्ट में मैं माइक ऑन करूंगा। देखिए कितना स्मूथ काम लग रहा है, राइट। स्मूथ तभी दिखता है जब आप चारकोल की यूज करते हैं, बिलीव मी। पेंसिल से करेंगे दिखेगा नहीं, दिखेगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा, बस एक ही चीज है, एक ही सिंपल फैक्टर है, टाइम। और यहाँ पर लेयर बाय लेयर में चला रहा हूँ, है ना, बहुत कम कम करके यूज कर रहा हूँ, लेकिन लेयर अपन लेयर में दे रहा हूँ, मतलब एक लेयर में मैं पूरा काम करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसी से गलती होता है ना, और चारकोल का गलती परमानेंट हो जाता है। ड्राइंग का पूरा सामान कहाँ मिलेगा सर, आप वेस्ट बंगाल से कहाँ से? मैं कृष्णनगर से हूँ। सर चारकोल कहाँ मिलेगा, चारकोल, चारकोल आपके लोकल में ही मिल जाएगा, ये बहुत ही मतलब आसानी से मिल जाता है ये चारकोल, है ना। कैमल का है, कैमलिन, कैमलिन जो हम छोटे से यूज कर रहे हैं ना, वो कैमलिन से है, कैमलिन, सॉरी, हाँ कैमलिन, कैमलिन का है। तो मिल जाएगा, अगर अच्छा सा ये आर्ट शॉप है आपके उधर, मतलब कोई एक बुक शॉप है थोड़ा बड़ा वाला, जिसमें मतलब ड्राइंग का सामान भी मिलता है, तो वहां पर आप खोज सकते हैं, शायद मिल जाएगा ना, 90% चांस है। और अगर नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि मतलब ऑनलाइन से अगर आप खरीदते हैं ना तो पूरा बॉक्स लेना पड़ता है, और बॉक्स अभी कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। मतलब इतना एक ही स्टिक
मैं बोलूँ तो 1 1.5 साल चला जाता है मेरा ही, मैं तो डेली काम करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का एक बॉक्स में शायद 10 20 रहते हैं चारकोल स्टिक, तो आप लोग बताइए कितना दिन चलेगा, पूरा जीवन चल जाएगा वो। चलिए, अब इसमें बेस टोन जो है हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा ब्लेंडिंग करेंगे। ये जो कॉटन है हमारे पास, एक हल्का सा ब्लेंडिंग करेंगे, उसके बाद हम पेंसिल से इसमें फाइनल टचेस देंगे, फाइनल काम करेंगे। पेंसिल से हमेशा हमें फाइनल काम करना है। क्यों? क्योंकि पेंसिल का जो एरिया ऑफ मतलब वर्क है, मतलब उसका जो काम करने का एरिया है बहुत छोटा है, तो हम बहुत ही छोटे छोटे जगह को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। चारकोल के हम नहीं कर सकते, चारकोल में हम नीम बना सकते हैं, ड्राइंग का जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं, शेडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हम कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपके लोकल में मिल जाएगा, है ना, नहीं तो ऑनलाइन में बॉक्स लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। पर फिर से ये जो हाईलाइट था इसको मैं फिर से बाहर निकाल देता हूँ अच्छे से। मतलब शेडिंग करते हुए हाईलाइट नीचे चला जाता है, हाईलाइट का जो पावर है कम हो जाता है क्योंकि शेडिंग गिरता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर एक हाईलाइट है, हाईलाइट है वो मैं दे देता हूँ अभी। ठीक है, अब देखेंगे सिर्फ हाईलाइट देने से काम कितना अच्छा लगने लगता है। और ये सिर्फ मैं इरेज कर रहा हूँ, कोई भी वो जो जेल पेन आता है ना, एक जेल पेन में इसमें यूज नहीं करता। जेल पेन में ब्लैक एंड व्हाइट काम में, मतलब पेंसिल के काम में मैं जेल पेन बिल्कुल नहीं यूज करता क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता, नेचुरल नहीं दिखता। जो ड्राइंग का नेचुरल काम है, नेचुरल जो दिखने का चीज है वो एकदम हटा देता है। आप लोग नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हैं, जो आपके पास इरेजर है उसे कट करिए, है ना, उसे छोटे कट करिए, क्योंकि जो इरेजर का जो एकदम शार्प कॉर्नर होता है ना, मतलब एकदम न्यूली इरेजर हम अच्छा क्यों लगता है हमें, क्योंकि उसका कॉर्नर एकदम शार्प होता है, तो यूज करने में बहुत मजा आता है। फिर धीरे धीरे गोल हो जाता है और उसमें हम कॉर्नर्स को जो मतलब जो मिटा नहीं पाते। ठीक है, इसलिए कट कर लीजिए उसे। चलिए, अब हम पेंसिल से थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत काम करना है अभी। जैसे 2B पेंसिल अभी हम यूज करेंगे। अब देखिए ड्राइंग में परफेक्शन कैसे लाना है। ये जो हमने किया था काम, वो तो एक बेसिक सा काम हमने कर दिया चारकोल से, 60 से 70% काम। अब बाकी का जो 90% जो फिनिशिंग का काम है ना, पूरा जो फिनिशिंग का काम है वो पेंसिल से ही हम करेंगे। अभी मैं 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। पेंसिल से पर्टिकुलर जगह में शेड करना। ठीक, देखिए सिर्फ इतना मुझे शेड चाहिए तो पेंसिल से मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। अब देखिए और एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आंख का ये जो जो आइरिस होता है ना, ये जो बड़ा वाला गोला, इसके बाहर ना थोड़ा सा शेडिंग देना पड़ता है। मतलब ये जब ये जो वाइट वाले पोर्शन के साथ मिलता है तो ये झट से नहीं मिलता, मतलब एकदम शार्प गोल नहीं होता है ना, कॉर्नर जो है थोड़ा सा शेडेड रहते हैं, थोड़ा सा शेड रहता है उसमें। मैं देखिए कॉर्नर्स को शेड कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लेंड कर दूंगा, थोड़ा सा शेड किया। अब मेरे पास जो ब्लेंडिंग स्टम्प है, ब्लेंडिंग स्टम्प आप लोगों को पता है क्या चीज होता है? कितने लोगों को पता है ब्लेंडिंग स्टम्प क्या होता है? कितने लोगों को पता है ब्लेंडिंग स्टम्प क्या होता है? विपिन भाई, थैंक यू, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग स्टम्प पता है आप लोगों को क्या है? नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं दिखा देता हूँ अभी। ब्लेंडिंग स्टम्प इज कॉम्प्रेस्ड पेपर। आप लोग को अभी मैंने दिखाया कॉम्प्रेस्ड चारकोल। तो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है जो जो पेपर को जब बहुत ही प्रेशर में एक पेंसिल जैसा बना दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा ये पेपर है ना, लेकिन एकदम प्रेशर देके इसको रोल किया गया है। ठीक है, फिर कट किया गया है, इसी को ब्लेंडिंग स्टम्प बोला जाता है। तो स्टम्प मतलब ये, मतलब ब्लेंडिंग मतलब वो स्मूथ करना, ब्लेंडिंग का मतलब हम जानते हैं, स्टम्प मतलब ये पेपर जब कंप्रेस फॉर्म में होता है तभी उसको स्टम्प बोला जाता है, इससे भी ब्लेंडिंग होता है। ठीक है, कॉर्नर्स है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ब्लेंड कर देंगे।
थोड़ा सा ब्रश यूज करेंगे। हर वक्त काम को एक स्मूथनेस रखना है, काम में एक टाइडीनेस, स्मूथनेस, ये सब होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर शेडिंग भी है, 2B फिर से ले लेते हैं। 2B पेंसिल फिर से यूज कर रहा हूँ। कॉटन लूंगा, थोड़ा सा छोटा कर लूंगा क्योंकि काम भी छोटा है, तो जो कॉटन है उसको भी छोटा कर लूंगा। तो कितना छोटा कर लिया, और थोड़ा रोल कर लूंगा, फिर यहाँ पर ब्लेंड, है ना। देखिए, आप लोग एक बात मुझे बताइए, मैं अभी तक जो इरेजर यूज किया हूँ, मतलब वो लाइन को मिटाने के तब जो है अलावा, क्योंकि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ऐसे ही सिखा दूंगा कि आपको इरेजर यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। इतना सेफ अप्रोच, इतना मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आप लोगों को सिखा दूंगा विथ टाइम, तो आप लोगों को जो इरेजर है वो ज्यादा यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वेन्स को बनाएंगे। ये जो यहाँ पर है ना, ये जो आंख के अंदर होता है, उस वेन्स को हम बनाएंगे। बहुत ही हल्का प्रेशर पेंसिल पर दूंगा मैं, जहां पर जैसा है उसके जैसा बनाऊंगा। बहुत ही हल्का प्रेशर, बस मैं टच कर रहा हूँ मतलब पेंसिल को, क्योंकि कुछ वेन्स क्या हो जाता है, बहुत डार्क होता है, कुछ वेन्स बहुत हल्का होता है, तो वो दोनों वेरिएशन आपको काम में जरूर रखना है, तभी नेचुरल लगेगा। सर वर्क करता है, सर थोड़ा पेंसिल के बारे में बताइए, किस तरह से वर्क करता है 10B और B1। जरूर बताऊंगा मैं। सर सब मटेरियल्स के नाम बता, देखिए ये बी जो होता है, क्या होता है, ये डार्कनेस पैरामीटर होता है ना, डार्कनेस बताता है ना। तो बी मतलब बी से, जो मतलब बी से शुरू नहीं होता, लेकिन मैं ड्राइंग में मतलब आपको बी से ही शुरू करना है, वो ज्यादा छोटा नहीं चाहिए। मैं सब कुछ जो है समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ 2B, है ना। 2B मतलब इसका डार्कनेस 2B का है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये बी का पावर बढ़ेगा, जैसे 2B, जो 4B, 6B, 8B, उतना पेंसिल का ना डार्कनेस बढ़ेगा, ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा उसका टोन, ठीक है। और जितना छोटा होता जाएगा पेंसिल का जो डार्कनेस है, उतना कम होता जाएगा। यही पेंसिल का जो मतलब जो वेरिएशंस है। और इससे फायदा क्या होता है कि आप डार्क जगह, देखिए ये सब डार्क जगह ना बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हल्के पेंसिल से डार्क आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर डार्क पेंसिल है तो आप जो ड्राइंग का काम बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए इसे मतलब ये सब ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है, ये सब बी जो होते हैं, 2B, 6B, और नीचे भी होता है, एच का भी होता है, ठीक है। वो सब जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी का ही काम में आता है। मेरा तो अभी तक बी का ही काम है, ठीक है। मैं कभी भी वो मतलब एच पेंसिल यूज नहीं किया हूँ, इतना हल्का पेंसिल। पत्थर के ऊपर काम करने में वो काम में आता है। पत्थर में पहले लिख कर फिर उसे तराशा जाता है ना। सर जो बता रहे हो उनको, सर हमें व्हाइट पेंसिल भी चाहिए। सर बताओ किसी को देखकर उसके पिक्चर कब बना पाएंगे। हाँ जरूर बना पाएंगे, वही तो बात है ना। आप लोग थोड़ा रुकिए, मैं सब कुछ आप लोगों को दे दूंगा कि हमारा जो कोर्स चलता है कैसा चलता है, ठीक है। सब कुछ बता दूंगा मैं, थोड़ा सा नहीं अभी बता ही देता हूँ, है ना। सभी लोग अभी तक रुके हुए हैं, मतलब आप लोग इंटरेस्टेड है ना, आप लोग ड्राइंग चाहते हैं, इसीलिए मैं ये सब चीज लास्ट में बताता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रुकिए एक सेकंड में, और एक पेपर लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को लिख के मैं ठीक से समझा पाऊँ। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ क्लास कैसे चलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कोर्स है, ठीक है, हमारा एडवांस कोर्स है, क्या चल रहा है, कितने में देगा विपिन भाई, मतलब किसका चल रहा है यहाँ पर, बार्गेनिंग किसका चल रहा है, ठीक है देखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, सब लोग सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बताने वाला हूँ। हमारा कोर्स चलता है एडवांस, ठीक है, एडवांस कोर्स, एडवांस ड्राइंग कोर्स। ये आप लोगों का था बेसिक कोर्स, ठीक है। बेसिक मतलब आप लोग मॉल में जाते हैं ना, मॉल में जब आप लोग देख रहे होंगे कि गुरुवार को जाते हैं तो वहां पर टेस्ट होता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ों जैसे ड्रिंक्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको छोटे छोटे आपको कपों में दिया जाता है कि आप लोग थोड़ा टेस्ट करके देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो बड़ा वाला लीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना जो टेस्ट, तो डेमो क्लास का मतलब वही होता है, मतलब एकदम लेमैन वर्ड्स में वही होता है कि आप लोग थोड़ा पता चल गया कि ये जो क्लासेस वगैरह होता है वो कैसे चलता है। अब ये जो एडवांस क्लास है इसका मॉड्यूल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर पहला जो है ये हाइपर रियलिज्म कोर्स है, ठीक है, हाइपर रियलिज्म कोर्स है पूरा, मतलब, और इसका जो है ना, इसका पेंसिल में है, हाइपर रियलिज्म कोर्स इन पेंसिल, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब पेंसिल एंड चारकोल का यूज करके ये है, कलर का कोई भी नहीं है, ठीक है, पेंसिल एंड चारकोल, मतलब इस कोर्स का। अच्छा, ये कितना दिन होता है, ये हफ्ते में 3 दिन होता है, ठीक है, 3 days अ वीक, 3 days अ वीक, कौन कौन से दिन, ट्यूसडे, थर्सडे मतलब गुरुवार, और आपका सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, ये 3 दिन होता है आप लोगों का क्लास। अब इस कोर्स का एक ड्यूरेशन है, ठीक है, इस कोर्स का एक टोटल ड्यूरेशन है, वो है 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का इसका टोटल जो है ड्यूरेशन है। अब ये हफ्ते में 3 दिन जो क्लास होता है, और ये हर एक महीने में एक एक पोर्ट्रेट हम करते हैं, 1 पोर्ट्रेट इन एवरी मंथ, 1 पोर्ट्रेट इन एवरी मंथ, और हर एक पोर्ट्रेट नया नया होता है। कोई पोर्ट्रेट मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, जो आप लोगों को मैंने जो शुरू में दिखाया था, एक जन बोल रहे थे इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दिया, मैं आप लोगों को लास्ट में अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि क्लास में हमारा कौन कौन सा पोर्ट्रेट चलता है। तो 1 पोर्ट्रेट एवरी मंथ, हर एक महीने हमारा एक एक पोर्ट्रेट चलता है, ठीक है, 1 पोर्ट्रेट एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग हर क्लास का, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, ठीक है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और क्या यहाँ पर बेनिफिट है, यहाँ पर बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो और एक बेनिफिट क्या है, यहाँ पर क्लास के बाद भी हम डाउट क्लियर करवाते हैं, ठीक है, क्लास के बाद डाउट क्लियर आफ्टर क्लास, डाउट क्लियर आफ्टर क्लास, ठीक है, आफ्टर क्लास। अब कहाँ पर, कौन से टाइम पर, ग्रुप में तो हर वक्त कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जहां पर आप मुझसे कॉल करके भी कर सकते हैं, कि जब मतलब जिस दिन क्लास हो उसके बाद आपने कॉल कर लिया, सर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा समझा दीजिए इस जगह को कैसे कैसे करें, मैं रिकॉर्डिंग भी देख लिया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जो चीज़ है वो भी सपोर्ट आपको मिलेगा, सिर्फ क्लास खत्म होने के बाद मैं चला नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो एक चीज़ मिलेगा आप लोगों को। और ये है, और टोटल ड्यूरेशन ये है, और जो और क्या बेनिफिट है, ओके बस यही है, ठीक है। इतना सारा बेनिफिट्स, इतना सारा बेनिफिट, टोटल ड्यूरेशन कितना आपको बोला मैंने, टोटल ड्यूरेशन जो है, टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ, 6 महीने का, ठीक है। अब जी ये तो फ्री तो नहीं है ना, जरूर फ्री नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइस है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इंडिया में सबसे कम है, सबसे कम है। पोर्ट्रेट का मतलब इंसान का फेस, ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब है इंसान का फेस, इंसान का फेस ड्रॉ करना सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम पोर्ट्रेट सीखते हैं। हाँ सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, राइट।
और इसका जो प्राइस है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप इससे कोई कम प्राइस का आप एक कोर्स मुझे ढूंढ कर दे दे तो मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा इसका फीस कितना है, 2000 फॉर 6 मंथ, पर मंथ नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए, 2000 फॉर 6 मंथ। वन टाइम आपको पे करना है, एक बार आपको पे करना है, 6 महीने के लिए कंटिन्यूअसली आप क्लास कर पाएंगे। हाँ जी, ऑनलाइन में पीडीएफ सर्टिफिकेट ही तो मिलेगा ना। ओके, तो पीडीएफ में मिलेगा, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, चलिए, तो फीस है 2000 रुपीज फॉर 6 मंथ। इससे कम का अगर कोई भी कोर्स आपको मिले तो मुझे बता दीजिएगा। और एक चीज है, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, ठीक है, मतलब देखिए बहुत कोर्स मिलता है ऑनलाइन में, क्या मतलब क्या हो जाता है कि बोलते हैं लाइव क्लास है, लेकिन आपको मतलब जाके देखता है कि पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है वही आपको चला दे रहे हैं। उससे तो यूट्यूब अच्छा है, उससे तो यूट्यूब अच्छा है, यूट्यूब में ही वीडियो मिल जाता है। फिर आप बोलेंगे सर यूट्यूब भी तो अच्छा है, हम आपका कोर्स क्यों ले। अजी आपको गाइड कौन करेगा ना, गाइड में ही तो प्रॉब्लम। समझिए आप यूट्यूब का एक वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में एक आपने देखा कि इसमें तो मुझे डाउट आ रहा है बहुत, है ना, तो इसमें तो मुझे डाउट आ रहा है, ठीक है, इसमें तो मुझे डाउट आ रहा है, तो वो जो डाउट है वो आप कमेंट में लिखेंगे, कब उसका आंसर आएगा पता नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, लाइव क्लास है ना, मतलब इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन करके जो ड्राइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लास उतना इंपॉर्टेंट फिर नहीं रहता। रिकॉर्डेड क्लास आपको इस क्लास में ही प्रोवाइड किया जाए, क्लास के बाद। ठीक है, जो अगर आपको कोई सपोर्ट का जरूरत है। हाँ सर मिल जाएगा 500 में 1 ईयर। अरे बाप रे, ये कौन है ना, आप मुझे बता दीजिएगा नाम, है ना, जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये एकदम वैल्यू, आप खुद सोचिए ना, 1 साल तक 500 रुपये पर महीने नहीं। देखिए मतलब अहिरन पावर जी, आप शायद गलत सोच रहे हैं, ये पर मंथ का नहीं है, आप बहुत ध्यान से सोचिए। 6 महीने का 2000, मतलब आपको एक बार देना है, फिर 6 महीने तक आपसे 1 रुपए नहीं ले जाएगा, आप 6 महीने तक क्लास कर पाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं 2000 पर महीने का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये है, तो आई गेस सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आई गेस सभी लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो कोर्स हमारा कैसे चलता है, क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, और उसके हिसाब से प्राइस कितना है। सभी लोगों को समझ में आ गया ना, मुझे थोड़ा लिखेंगे सभी लोग, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, देखिए जो मतलब ज्वाइन करना आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा मुझसे कोऑपरेट करिए। ग्रुप में तो चैट ऑफ है, डाउट्स कहाँ क्लियर करेंगे। देखिए ये वाला ग्रुप अलग है, ये तो डेमो का ग्रुप है, ये तो डेमो का ग्रुप है। आपको ज्वाइन करने के बाद दूसरे ग्रुप में आप लोगों को जो है जो इनपुट किया जाएगा, है ना, दूसरे ग्रुप में आप लोगों को ले जो है ले जाया जाएगा, क्योंकि ये तो अलग है, ये तो डेमो क्लास का ग्रुप है। क्लियर है सभी को, सो आई गेस सभी को क्लियर है। कुछ भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी अगर पूछना हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो कि सर ये थोड़ा बता दीजिए, ये मैं कुछ भी, मतलब एनीथिंग आप पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप लोग जो सोचिए फिर पूछिए, मैं तब तक ड्राइंग में कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा ही बचा है फिर हम। हाँ टाइम, अरे रे, देखिए मैंने बोला ही नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। टाइम, टाइम क्या है, टाइम है यही टाइम है, ठीक है, टाइम है 7 to 8:30, 8:30 PM, 7 to 8:30 PM। ठीक है, आई एम सो सॉरी, थैंक यू राहुल जी मुझे बताने के लिए, जो याद करने जो करवाने के लिए, तो 7 to 8:30। अच्छा अच्छा, ठीक है आयरन पावर जी, बहुत बार लिखे आपने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 7 to 8:30। देखिए एक्चुअली वैल्यू, वैल्यू मतलब समझते हैं ना, जो प्राइस टू वैल्यू, मतलब आप जितना पे कर रहे हैं ना उसके हिसाब से जो वैल्यू मिल रहा है वो बहुत एक क्रिटिकल बात हो जाता है। देखिए प्राइस नहीं, कंपटीशन होता है, कंपटीशन होगा, 6 महीने बाद आप लोगों का कंपटीशन होगा, उसमें आप लोगों को जो है दिया जाएगा। ठीक, सर मैं ब्लेंड करते करते ड्राइंग को बहुत डार्क बना दिया हूँ। देखिए ब्लेंड करते करते डार्क नहीं होता है, डार्क तभी होता है जब कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां पर गिरता है। तो आप शायद एक ही चीज से बार बार ब्लेंड कर रहे थे, तो वह इधर का उधर होता रहा बार बार, है ना। कॉटन चेंज करते रहना है, जो कॉटन होता है ना उसको चेंज करते रहना है। जो आपके पास कॉटन है, ये वाला जो कॉटन है ना, ये आपको चेंज करते करते रहना है, क्योंकि एक ही चीज आप अगर आपको बार बार यूज करेंगे। हाँ सब कुछ, सब कुछ देखिए, एक खाली पेपर से, एक खाली पेपर है, एक खाली पेपर से एक पूरा पोर्ट्रेट बनाने का प्रोसेस आप लोगों को सिखाया जाएगा। एक एक खाली पेपर से पूरा एक फोटो बनाने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा, एकदम टॉप टू बॉटम। ठीक है, पेंसिल के बारे में बताइए, जो है 4 इंच कंपैरिजन टू बी 6B, मैंने बताया अभी।
मनमोहन मनमोहन जी, मैंने अभी बताया है ना, मैंने अभी बताया। तो लास्ट में माइक खोल दीजिएगा, क्वेश्चन पूछना है। जरूर मैं खोल दूंगा, जरूर खोल दूंगा। थोड़ा सा बाकी है, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा रुकिए, अभी तक जो करिए, है ना। अगर कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा करिए, मैं थोड़ा बाकी है, बस 1-2 मिनट का काम ही बाकी है। जो लैशेज ही नहीं हुआ है ना, आई बनाए, लैशेज ही नहीं बनाए। ओके, लैशेस बनाते हैं 4B से। ठीक है, लैशेस 4B से बनाते हैं। 4B कहाँ पर, यहाँ पर है। देखिए, लैशेस बनाना बहुत इजी है, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर इजी आपको लगता होगा, हमारे से तो छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए, वो प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर आएगा ना। वही चीज है, वो प्रैक्टिस कैसे जो किया जाए, कैसे आई बनाया जाए, वो सब कुछ। सबसे न्यू, ओके, न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, है ना। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा। न्यू बैच आप लोगों का 15 से 20 के बीच में से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारा जो जो प्रीवियस मतलब इस महीने का जो बैच है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब पहले महीने का बैच जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो 15 से 20 के बीच में आप लोगों का नया बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रजिस्टर मतलब जो लोग करना चाहते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, आपका पूरा ये टोटल फ्रीडम है। मैं किसी को फोर्स नहीं, अगर आपको वैल्यू टू मनी लगता है, अगर मुझे जो मेरा सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है, जरूर आप ज्वाइन करें। लैशेस कैसे करना है, बस प्रेशर देके छोड़ देना है। देखिए, पेंसिल को जो प्रेशर है ना वो छोड़ देना है। ऐसे पकड़ के रखेंगे तो शुरू शुरू जितना मोटे पे होगा, मतलब मोटा पे होगा जो लाइंस का, तो जो खत्म भी उतना ही मोटे पे होगा, सॉरी, मोटा पे होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको छोड़ देना है, प्रेशर को रिलीज कर देना है, पकड़ के नहीं रखना है। नीचे का भी, नीचे का आईलैशेस तो छोटा होता है। ठीक है, नीचे का आईलैशेस जो है सर, ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या है, टाइम है 7 to 8:30, 7 to 8:30 PM। सो वीक में एक बेसिक क्लास भी होगा। सब सुनिए, सब सुनिए। एक्चुअली इतना सब कुछ हम देते हैं ना, तो भूल जाते हैं, है ना, थोड़ा छोटा मोटा चीज भूल जाते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो अभी आप लोगों को सिखाया जा रहा है ना, वो काइंड ऑफ एडवांस क्लास का है। मतलब ये जो ट्यूसडे मतलब मंगलवार और शनिवार आप लोगों का हाइपर रियलिज्म क्लास होगा, और ये जो थर्सडे एक दिन होगा ना, ये आप लोगों का बेसिक क्लास होगा। जो लोग एक पूछ रहे थे सर, हम जो जो लाइव इंसान है एकदम बैठे हुए उनको ड्रॉ कैसे करेंगे, वो आप लोगों को सिखाया जाएगा इस क्लास में। बेसिक क्लास में आप लोग फ्री हैंड का क्लास सीखेंगे। फ्री हैंड में क्लास मतलब फ्री हैंड में ड्राइंग बनाने मतलब बनाने का जो तरीका है उसे हम सीखेंगे थर्सडे में। सैटरडे और ट्यूसडे जो होता है, मंगलवार और शनिवार जो होता है, उसमें हम हाइपर रियलिज्म क्लास को करेंगे। हाइपर रियलिज्म मतलब फोटो जैसा ड्राइंग को बनाना। ठीक है, फोटो जैसा ड्राइंग को बनाना। और थर्सडे जो है उस दिन हम बेसिक करेंगे। बेसिक मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करना, फ्री हैंड में फेस को बनाना। ठीक है, चलिए। एक्चुअली इतना सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं इतने कम प्राइस में, तो बीच बीच में मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज है। नंबर्स मत दिया करे यहाँ पर, नंबर्स क्यों दे रहे हैं ना। बाद में स्पैम स्पैम हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना आपको। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म करना है तो मैसेज करो।
ओके, चलिए मेरा काइंड ऑफ हो चुका है, ठीक है? काम जो हो चुका है, बस थोड़ा-मोड़ा कहीं पर हाइलाइट देना बाकी है कि यहाँ पर थोड़ा ओके, चलिए। तो देखिए ड्राइंग जो है हो चुका है। सर आईलैशेज़ से फिर से बताइए ना। हाँ, ज़रूर बताऊँगा। तो आईलैशेज़ को सिंपल है, ऐसे ना छोड़ देना है, ऐसे प्रेशर को ना छोड़ देना है। आप समझिए ऐसे प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर को ऐसे लूज़ कर देना है। हाथ का प्रेशर जो है ऐसे लूज़ कर देना है। ओके, आप लोग जितने भी लोग कर रहे हैं, आप लोग अगर दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग दिखा सकते हैं ना, फाइनल आउटकम कैसा आया आप लोगों का, मुझे दिखा सकते हैं। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। फैशन वर्ल्ड एक बहुत अच्छा बात आपने बोला है कि मेरे स्टूडेंट्स ने कैसा बनाया है ना? सर आप तो अच्छा बना लेते हैं, आप सिखाइए, अब दिखाइए कि आप सिखाने के बाद स्टूडेंट्स ने कैसे बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? अब मैं ज़रूर दिखाऊँगा। सर गुड बाय, जा रहे हैं खाना खाने। ओके, ज़रूर, ज़रूर। गुड बाय, गुड नाइट। तो सर आईलैशेज़ से फिर से बताइए। ओके, आई गेस आप समझ गए होंगे। ओके, अंकिता शर्मा जी, आपका आईलैशेज़ आई गेस थोड़ा-सा छोटा-छोटा बना है, ठीक है? क्योंकि मतलब आँख के हिसाब से आईलैशेज़ बनना चाहिए, ठीक है? आईलैशेज़ थोड़े छोटे-छोटे बने हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? वो स्ट्रेच कम आया है, जो आपने स्ट्रेच दिया है ना पेंसिल पर, वो कम आया है। बाकी बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। ओके, आदित्य ठाकुर, आपका जो आउटलाइन गलत बना है, ठीक है? आपका आउटलाइन थोड़ा गलत बना है और आपका शेडिंग थोड़ा ज़्यादा फुलफिलिंग मतलब ज़्यादा बना है, ठीक है? नो प्रॉब्लम, मतलब बाकी तो बहुत अच्छा बनाया आपने, है ना? पहला डेमो क्लास के हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे, विपिन जी बहुत अच्छा बना है ना? आईलैशेज़ थोड़े मोटे बने हैं, ठीक है? थोड़े पतले बनने चाहिए, आईलैशेज़ हमेशा पतले बनने चाहिए। पतले और लॉन्ग, लॉन्ग मतलब एकदम बहुत बड़ा नहीं, जो आँख के हिसाब से। ओके, ओके अंसारी जी बहुत अच्छा बना है। आप आधार कार्ड क्यों दिखा रहे हैं? आधार कार्ड है क्या ये? ये क्या है? तो आधार कार्ड क्यों दिखा रहे हैं? विपिन कुमार, हाँ, हाँ, तो वैसे ही करना है, ठीक है? आपने जैसा किया, ऐसे, ठीक है? फ्रीली बहुत देखिए हाथ को ऐसे मतलब अकड़न से करेंगे, ज़्यादा अकड़ के तो प्रॉब्लम होगा ना, आप हाथ को लूज़ करके काम करना होगा। आईलैशेज़ जब भी बनाएँगे, हाथ को लूज़ होना चाहिए। सर वीक में कितने दिन क्लास चलेंगी? 3 दिन क्लास होगा। धर्मेंद्र सिंह जी 3 दिन क्लास होगा, ठीक है? 3 दिन। आपका मंगलवार, गुरुवार एंड शनिवार, ठीक है? 3 3 क्लासेस, ओके। तो मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, ठीक है? क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है? क्लास हमारा ड्राइंग खत्म हो चुका है। मैं बोल भी दिया हूँ हमारा कोर्स कैसे चलता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं क्लास के बाद ही मैम का नंबर ग्रुप में दे दूँगा, रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा। अब देखिए रिकॉर्डिंग अपलोड करने में थोड़ा टाइम जो है लगता है, क्योंकि मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। जो रिकॉर्डिंग आप बोलेंगे से यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो हम पैसा देके करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, हम जो वीडियो जो अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पे वो अनलिस्टेड करके करते हैं। अनलिस्टेड मतलब जिन्हीं को लिंक मिलेगा सिर्फ़ वही लोग देख पाएँगे। बाकी पब्लिकली कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है? तो इसीलिए ये मतलब अनलिस्टेड वीडियो रहता है तो आप लोग देख सकते हैं। ये वाला वीडियो पब्लिक रहेगा क्योंकि डेमो क्लास है सभी लोगों के लिए। लेकिन हमारा जो क्लास का वीडियो रहता है वो सभी अनलिस्टेड रहता है। मैम का नंबर है हमारे पास, ओके। सर पिक भेज दीजिएगा। किसका? ओके, मैं थोड़ा अभी माइक ऑन करता हूँ, ठीक है? आप लोग अगर कुछ पूछना हो तो मतलब बोलिएगा और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ है ना, तो थोड़ा देखिएगा, है ना? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम सुनाई नहीं देता आप लोगों का आवाज़। तो माइक मैंने ऑन कर दिया है, तो आप लोग कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कौन है? बहुत अच्छा बना है, अंकिता शर्मा। ओ वेरी गुड, अच्छा बना है। कलर कलर का हमारा अलग क्लास है ना? उसका बाद में मतलब बात में इसमें नहीं करूँगा क्योंकि उसका भी डेमो आप लोगों को लिया जाएगा, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? कलर का भी होगा। तो आप लोगों को शायद बोला जाएगा, कलर का भी होता है लेकिन उसका मैं इसमें घुसाना नहीं चाहता, है ना? दोनों फिर खिचड़ी बन जाएगा। आप लोग सिर्फ़ इसमें ध्यान। हुँ, हाँ, ओके मैं इनका ड्राइंग। हाँ, बोलिए? हुँ,
देखिए ऑयल पेस्टल नहीं, मैं कलर्ड पेंसिल सिखाता हूँ, ठीक है? मैं दोनों ड्राई मीडियम डेमो डेमो उसका डेमो हम जो है 1 हफ्ता बाद लेंगे, ठीक है? कलर पेंसिल का। तो तब शायद आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा, आप लोगों को जॉइन करवा दिया जाएगा, ठीक है? ओके? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर फैशन वर्ल्ड जी, मैं ज़रूर आप लोगों को भेज दूँगा। मैं मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स ने कैसा बनाया है, कैसे सीखा है, मैं ज़रूर ओके, बहुत अच्छा बनाया अंकिता जी, बहुत अच्छा बनाया। नहीं, 3D काइंड ऑफ आपने बनाने का कोशिश की। हाँ, हाँ, ज़रूर लेफ्ट कर सकते हैं आप, ज़रूर। हाँ, ज़रूर, ज़रूर दिखा दूँगा, क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में भेज ठीक है? आप लोगों को जिस ग्रुप में जॉइन करवा दिया गया है, ओके? ओके, अंकित जी, अंकित, सभी लोग इतना मतलब कैमरा ऑन कर रहे हैं ना, तो स्किप हो जा रहा है आप लोग का काम। ओके, गणेश जी, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। ज हाँ, जो अमृत जी बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। ओके, जो और अपना काम हाँ, बोलिए, बोलिए। देखिए देखिए, ये चीज़ तो आप कैसा मतलब आप मतलब मैं कैसे बोलूँ, है ना? मैं सिखा दूँगा, देखिए, आप 1 महीने में ही सीख सकते हैं। मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, आप 6 महीने में भी सीख सकते हैं, आप 2 महीने में सीख सकते हैं। अब आपका जो हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, ओके, ओके, लाइव सीखिए। देखिए देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए, जो भी चीज़ आप सीख हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए विपिन जी, जल्दी शायद आप जितना सोच हाँ, बोलिए। जी, बोलिए। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उनका उनका शॉप है, मतलब फ्लिपकार्ट में वो सेलर है, उनके थ्रू भेजेंगे, ठीक है? अच्छा, देखिए विपिन जी सुनिए। एक्चुअली मैं लिंक दे दूँगा, एक्चुअली मैं तो ये सब नहीं करता ना, आपको ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, है ना? तो मैं यहाँ पर जो मतलब अमेज़न के लिंक्स दे दूँगा तो लोगों को सुविधा होगा, है ना? आप ऐसा करेंगे तो आई गेस बहुत थोड़ा मतलब क्या होगा लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, है ना थोड़ा? इसीलिए। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, राइट वही चीज़ है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझिए, है ना? तो ठीक है? ठीक है विपिन जी, है ना? थैंक यू। हाँ, बोलिए। नहीं, नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप सीखेंगे, आप वही सीख कर खुद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है ना? आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपका मैं यहाँ पर सिखा दूँगा आपको, है ना? आप अपना स्किल कहीं पर भी यूज़ करें ना, वही तो अभी यूज़ करने का मतलब जगह तो वही है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहीं पर तो एक्सपोज़ मिलता है ना लोगों को, ज़्यादा फैलाव मिलता है, तो ज़रूर करिए। क्या होगा देखिए पे क्या बोलूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कमीशन वर्क हो गया, आप मेरी तरह सिखा सकते हैं अगर लेवल पर आ गए तो, है ना? तो वो बात है मतलब
एक जगह जब आप एक जगह पर पहुँच जाए, जब आपको दुनिया बोले कि आप स्किलफुल हैं, तब उस स्किल का यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद देखिए खुद ठीक है? तो यहाँ पर हर किसी को अभी आप कर सकते हैं काम। आर्ट बहुत एक बड़ा फ़ील्ड है, बहुत बड़ा फ़ील्ड है, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं आप करके। आप पूरा क्यों छोड़ेंगे? वो भी तो बात है ना। आप पूरा क्यों छोड़ेंगे? आप जिस पर अभी खा रहे हैं, उसको अब छोड़ के आप जिस पर खाने वाले हैं, वो दोनों तो पूरा अलग चीज़ है ना। एक तो एक आपको दे रहा है, एक आपको देगा। तो देगा के भरोसे आप अगर जो दे रहा है उसको छोड़ रहे हैं, तब तब तो आपको जो मतलब एक जो सिक्योरिटी इश्यू तो होगा ना, आपको डर लगेगा। ठीक है? तो मतलब धीरे-धीरे उठना है। एक को अगर इसको जो पसंद नहीं है लेकिन ये आपको दे रहा है अभी, तो इसको धीरे-धीरे दबाना है, इसको धीरे-धीरे उठाना है। जब ये इससे ज़्यादा देगा तब इसको छोड़ दीजिएगा, सिंपल है ना? हाँ, देखिए वो सब देखिए वो सब चीज़ तो देखिए सर्टिफ़िकेट क्या चीज़ है? बोलिए स्किल स्किल का एक पैमाना, है ना? कि आप स्किलफुल है, ये आपका एक है कि आप दिखा सकते हैं लोगों को कि एक चीज़ है। स्किल एक ऐसा चीज़ है जो अपने आप में एक सर्टिफ़िकेट है ना? स्किल अब अगर आपके पास मेरे पास हाँ, हाँ, मेरे पास एक है। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर मैं अभी नहीं डालता उतना, बहुत पहले डालता था। बोलिए, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, राइट। यहाँ पर आईएफएम में काम करता हूँ, है ना? मैं ज़्यादातर आईएफ में काम करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट्स है, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। राइट, राइट। ठीक बात है ना? मैं जो है करूँगा। ओके, ओके, मैं डालूँगा, ज़रूर डालूँगा। 2000 है, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। हर महीने नहीं, पूरा 6 महीने के लिए 2000। 6 महीने में आपको तैयार किया जाएगा, वही बात है ना? सिखाया तो हाइपर रियलिज़्म ही जाएगा, मतलब पोर्ट्रेट ही सिखाया जाएगा, लेकिन आपको लेवल तक ला दिया जाएगा, है ना? वो बात है। मैं यहाँ पर आईएफ में अभी फ़िलहाल मैं एक ही टीचर हूँ, जो सिखाता हूँ हाइपर रियलिज़्म एंड कलर पेंसिल में हाइपर रियलिज़्म। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। उन्हीं के थ्रू मैं काम करता हूँ ना, उन्हीं के थ्रू मैं काम करता हूँ, उन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। वो तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा, है ना? मुझसे नहीं, उनसे बात करिए। आप ठीक है, आप मतलब फ़ेसबुक पे उनका अकाउंट है, आप बात कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अभी विपिन जी खत्म खत्म करने का टाइम हो गया विपिन जी, है ना? हाँ, आप उनसे बात कीजिए, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो आपको अगर उनको ठीक लगे कि आपका वीडियो नंबर देखिए, नंबर जो है आपको फ़ेसबुक पे मिल जाए और ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप में 3 एडमिन हैं, आप देखेंगे, एक एडमिन जो है वो उनका नंबर है, ठीक है? वहाँ हाँ, हाँ, जी, वहाँ जी, वो फ़ोन उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे, मैं कैसे बोलूँगा, है ना? आप फ़ोन आपको अगर कुछ क्वेरी है, आप बोलिएगा, ठीक है? नो नो प्रॉब्लम। दिखा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, तो वो मतलब शायद कभी-कभी छूट जाए, है ना? वो हो सकता है। ओके, ओके। ठीक ठीक है, ठीक है। अभी मेरा वही तीनों एडमिन में से एक एडमिन मैं हूँ, ठीक है? अब तीनों एडमिन में से एक एडमिन मेरा नंबर है, लास्ट में जो 60 नंबर है, वो नंबर मेरा है, ठीक है? हाँ, मैं देख सकता हूँ। ठीक ओके, ओके, ओके विपिन जी, मैं बोलूँगा, है ना?
विपिन जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? और जो आई गेस सभी लोगों को क्लास करके आज अच्छा कुछ लगा, है ना? देखिए क्लास जॉइन करना, ना करना दैट्स टोटली अपन यू, आप लोगों के ऊपर है। लेकिन आज आप लोग कुछ सीखे कि नहीं? रुकिए विपिन जी, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। तो आज आप लोग कुछ सीखे कि नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो वो आप लोग सीखे तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास करवा के। थैंक यू। गुड नाइट सभी को, है ना? गुड नाइट। गुड ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। नंबर वो एडमिन में देखिएगा, लास्ट में जो 60 नंबर है जिनका, वो मेरा नंबर है, ठीक है? 60 दिखेगा। लास्ट लास्ट में 660, ठीक है? गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। हाँ, 300 से जल्दी नहीं, रुकिए, बहुत टाइम हो गया। आपसे तो बात किया मैंने बहुत, और कितना करूँगा? अब हाँ, बोलिए। हाँ, वो तो ठीक नहीं है ना, डेमो हम ठीक करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं, ठीक है? हाँ, 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 डेमो मैक्सिमम संडे को ही लिया जाता है। ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना? आप संडे को ही जुड़िएगा। हाँ। एक चीज़ ही और, ठीक है? और नहीं सुनूँगा, बोलिए, बोलिए। हाँ, बोलिए, एक चीज़ तो बोले आपने, तो बोलिए, वो सुन लेता हूँ मैं। देखिए टाइम टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को तो खत्म हो चुका है। ठीक है? हाँ। नहीं, नहीं, दूसरे को नहीं, ये लास्ट है, मेरा आज 2 क्लास था, यही लास्ट क्लास है ना। बोलिए। सभी क्लास में ओके, ठीक है। जब भी हम जो डेमो लेंगे आपको जोड़ लेंगे, ठीक है? क्या बनेगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देखिए कोई अब मैं थोड़ी बनाया हूँ, मैं कैसे बताऊँगा बोलिए? आपको देखना पड़ेगा कुछ अलग, आप क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा चलिए, आप बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, आपका बात करने का खत्म हो चुका है, आप अभी उल्टा-सीधा खींच के ला के बात कर रहे हैं। ठीक है? अलग अलग बनाना है, पता है, मुझे पता है। थोड़ा ट्राई करिए, ज़रूर, ज़रूर बनेगा, है ना? सबसे बनता है, आपसे क्यों नहीं बनेगा, है ना? मुझे ठीक है, ठीक है। हुँ, हुँ। तो आप बनाइए, 20 हाँ, तो आप 20 ही बनाइए, हो जाएगा। हाँ, 15 बनाए उन्होंने, तो आप 20 बना देंगे तो हो जाएगा ना वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, टूट जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप जो जो मर्ज़ी आप बनाइए, ठीक है? पेंसिल से बनाइए, जो वाटर कलर से बनाइए। हाँ, तो उसी से बनाना है ना, तो आपको आपने देखे तो। आपने क्या देखा? पेंसिल से बनाया तो पेंसिल से बनाइए, 20। हाँ, हाँ, बोलिए। 6 महीने का, 6 मंथ। फीस 6 मंथ का टोटल फीस है 2000, 2000। 1 वीक में 3 क्लासेस है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मतलब इसी टाइम से है ना, 7 टू 8:30। हुँ, हाँ, राइट, राइट। अच्छा, ठीक है विपिन जी, रुकिए, रुकिए, बहुत हो गया है, प्लीज़ आप रुकिए आज, ठीक है? आपसे फिर कोई एक संडे मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास देखिए, कोर्स जॉइन करने के बाद आपका नेक्स्ट क्लास जो है वो 15 से 20 के अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पिछले महीने का मतलब कोर्स है, अभी भी चल रहा है, ठीक है? और ये हाँ? कोर्स कैसे जॉइन करना है, मैं ये क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में मैं नंबर दे दूँगा, आप थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिए, ठीक है? उस ल
उस नंबर में आपको कॉन्टैक्ट करके आपको जो है जो एनरोल कर लेना है, ठीक है? ओके, ओके, चलिए गुड नाइट सभी को, है ना? विपिन जी गुड नाइट, आपको और कुछ नहीं सुनूँगा आपसे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।